नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 40,000 मानदेय पर रखे जाएंगे सेवानिवृत्त पटवारी, सीएम सुक्खू ने दी जानकारी। जयकंडा घाट में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम सुक्खू ने सप्ताह में 3 दिन जमीन की तकसीम करने के बारे में कहा कि इस सुविधा से लोगों को राहत मिलेगी। स्टाफ की कमी को देखते हुए इसके लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी कर्मचारी हायर करने के निर्देश दिए गए। इसमें सेवानिवृत्त पटवारी को 40,000, कानूनगों को 50, नायब तहसीलदार को 60 और तहसीलदार को 70,000 रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन से संबंधित ऑनलाइन जो भी मामले लटके हुए उन्हें निपटाने के लिए भी जल्द सरकार कार्य करेगी। तृतीय श्रेणी कर्मियों की पेंशन में गिनी जाएगी दैनिक भोगी सेवा, हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी कर्मियों की पेंशन को लेकर स्पष्ट किया कि पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस की गणना करते समय कर्मचारियों की ओर से नियमितीकरण से पहले की गई दैनिक वेतन भोगी सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि पेंशन रोकना एक निरंतर होने वाली गलती है, जिसे केवल तकनीकी आधार पर नहीं रोका जा सकता। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जयलाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए एकल जज के फैसले को बरकरार रखा है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर 419 को नौकरी। जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर 419 से नियुक्तियां दी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि श्रेणी 3 के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 100 पदों और मल्टीटास्क वर्कर के 319 पदों को भरा गया। इस संबंध में सचिव जल शक्ति विभाग की ओर से इंजीनियर इन चीफ को पत्र जारी किए गए हैं। बर्फबारी के बाद बड़ा देव कमरूनाग मंदिर के कपाट बंद, अप्रैल में होंगे दर्शन, श्रद्धालुओं से यह अपील। जब मंडी जिले के आस्था के प्रमुख केंद्र बड़ा देव कमरूनाग में बर्फबारी के चलते मंदिर कमेटी ने देवता के कपाट बंद कर दिए। देवता के गुरु देवी सिंह ने कपाट बंद किए जाने की पुष्टि की है। अब श्रद्धालु और पर्यटक आगामी अप्रैल माह में ही देव कमरूनाग के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी की ओर से जारी फरमान में स्पष्ट किया गया है कि कपाट बंद रहने की अवधि में यदि कोई श्रद्धालु या पर्यटक कमरूनाग पहुंचता है तो वह अपने जोखिम पर होगा। गुरु देवी सिंह ने बताया कि इस दौरान मंदिर कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हर वर्ष सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण देव कमरूनाग और शिकारी माता मंदिर को करीब 4 माह के लिए बंद किया जाता है। में देव कमरूनाग को मंडी जनपद के सबसे बड़े देवता के रूप में पूजा जाता है और इन्हें बारिश के देवता के नाम से भी जाना जाता है। में क्षेत्र के किसान बागवान अच्छी बारिश और फसल की कामना को लेकर देव कमरूनाग में शीश नवाते हैं। में कपाट बंद होने के साथ ही प्रशासन और मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से मौसम को देखते हुए यात्रा से परहेज करने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सीएम बोले, सीबीएसई स्कूलों के लिए जल्द भर्ती किए जाएंगे अंग्रेजी और गणित के स्पेशल इंस्ट्रक्टर। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है और सीबीएसई के अधीन लाई जा रहे सरकारी स्कूलों के लिए अंग्रेजी तथा गणित के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी भर्ती जल्द ही शुरू की जा रही है। रविवार को नादन विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान ग्राम पंचायत अमलेहड़ में स्थित अपने पैतृक गांव भावड़ा में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुग्गा धाम एवं पार्क के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमलेहड़ स्कूल को भी सीबीएसई का दर्जा दिया जाएगा। मैं यहां राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है, जिसमें अगले साल से कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी। अमलेहड़ सहित प्रदेश के 4 चुनिंदा स्कूलों में मल्टीपल सब्जेक्ट शुरू किए जाएंगे ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सके। सीएम सुक्खू पैतृक गांव में मां से मिल हुए भावुक, मनरेगा पर केंद्र को घेरा, बीपीएल सूची से लोगों के नाम कटने पर दी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पैतृक गांव भावड़ा में मां से मुलाकात की और भावुक हुए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा समाप्त कर नई योजना लाने की आलोचना की, इसे गरीबों के रोजगार से खिलवाड़ बताया। सुक्खू ने स्पष्ट किया कि बीपीएल सूची से किसी को नहीं हटाया गया, बल्कि सबसे गरीब परिवारों की पहचान के लिए सर्वे चल रहे हैं। उन्होंने भाजपा के जनमंच पर भी निशाना साधा, जिसे धन की बर्बादी बताया। उन्होंने कहा कि यह गरीब लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ हुआ है। पहले मनरेगा की दिहाड़ी का खर्च केंद्र सरकार की तरफ से वहन किया जाता था, अब केंद्र 90% व राज्य सरकार 10% की अदायगी करेगी। यह बात उन्होंने नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कही। सीएम सुक्खू ने युवती के माता पिता से की बात, ढाढ़स बंधाते हुए दिया आश्वासन। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने छात्रा के माता पिता से फोन पर बात कर संवेदनाएं व्यक्त की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस मामले में एक एसोसिएट प्रोफेसर और 3 छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया।
कांग्रेस सरकार की विफलता से देवभूमि बन रही अपराध की भूमि, प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अनुराग ठाकुर। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश की वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा सांसद ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विफलता के चलते आज देवभूमि में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यह देवभूमि को अपराध भूमि बनाने पर तुले हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हुई है। खासकर कानून व्यवस्था के धराशायी होने से राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी बिना किसी डर के वारदात को अंजाम दे रहे हैं और जिम्मेदार चैन की बंसी बजा रहे हैं। हिमाचल में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सरकार को चुनौती है। आज हिमाचल में आम नागरिकों के अंदर घर करती असुरक्षा की भावना चिंताजनक है और बढ़ते अपराध ये दर्शाते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। जी राम जी के विरोध में कांग्रेस 47 दिनों तक चलाएगी ये अभियान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाई जिला अध्यक्षों की बैठक। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार के रोक यानी कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के खिलाफ अब सियासी टकराव और तेज हो गया। हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मनरेगा को कमजोर करने और धीरे धीरे समाप्त करने के कथित प्रयासों के विरोध में 47 दिनों तक चलने वाले राज्यव्यापी अभियान का ऐलान कर दिया है। इसे बड़े राजनीतिक अभियान को धार देने के लिए हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय करने, केंद्र की नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करने और गांव-गांव तक सरकार का पक्ष पहुंचाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस का यह अभियान न सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच टकराव को नई धार देगा, बल्कि आने वाले समय में पार्टी के राजनीतिक एजेंडे का अहम आधार भी बनेगा। अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम में सीएम सुक्खू ने सभी डीसी से मांगी ये रिपोर्ट। जी हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने वर्चुअल बैठक में सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम के तहत सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत जिला स्तर से लेकर उपमंडल स्तर तक के विभिन्न अधिकारी शिक्षण और अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों को गोद लेने का प्रावधान किया गया। उन्होंने प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए स्कूलों की सूची 5 जनवरी 2026 तक सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक को शिफ्ट करने की तैयारी, सरकार के फैसले पर सियासी घमासान तेज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट किया जा रहा है। इस दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में सैनिक के वेलफेयर विभाग को पत्र लिखकर सरकाघाट में उपलब्ध भूमि व निर्माणाधीन भवनों को स्वास्थ्य विभाग के नाम हस्तांतरित करने का आग्रह किया। पत्र में स्पष्ट किया गया कि रजिस्ट्रार AMRU की रिपोर्ट के अनुसार सरकाघाट में सैनिक वेलफेयर विभाग के नाम भूमि उपलब्ध है, जहां कुछ भवन अधूरे अथवा निर्माणाधीन है। इन्हीं संसाधनों का उपयोग कर यूनिवर्सिटी को वहां स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अब चरस नहीं, हेरोइन का अड्डा बन रही कुल्लू घाटी, नशा तस्करी में महिलाएं भी आगे। हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा भी कई जिलों में नशा विरोधी अभियानों की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी नशे की तस्करी बेरोक-टोक जारी है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की बातें करें, इसे चरस के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर चरस नहीं बल्कि हेरोइन की तस्करी का जाल बिछता जा रहा है। साल 2025 में भी हेरोइन तस्करी के मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं। हेरोइन तस्करी में सबसे ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या है सुख आश्रय योजना, जिससे मंडी के इन युवाओं ने बनाया सपनों का आशियाना। हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आज जरूरतमंद और बेसहारा युवाओं के जीवन में उम्मीद की नई किरण बन रही है। प्रदेश के कई युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें मंडी जिले के जोगिंदर नगर उपमंडल के भजराला गांव के अक्षित कुमार और हंसराज का भी नाम शामिल है। सरकार की इस योजना ने न केवल उन्हें आर्थिक सहारा दिया बल्कि आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की राह भी दिखाई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अक्षित कुमार और हंसराज को पक्का घर बनाने के लिए सरकार ने पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए जारी किए। इसके बाद लेंटर का कार्य पूरा होने पर उन्हें 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इसके साथ ही दोनों को हर माह 4-4 हजार रुपये पॉकेट मनी दी जा रही है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष 3 मंत्रियों को नई फॉर्च्यूनर गाड़ी, कई अधिकारी भी बदलना चाहते हैं अपनी कारें।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कृषि मंत्री चंद्र कुमार, स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी नई गाड़ियों में चलेंगे। में 3 लाख किलोमीटर की तय माइलेज पूरी करने के बाद नेता प्रतिपक्ष और तीनों मंत्रियों को नई फॉर्च्यूनर गाड़ियों की चाबियां सौंपी गई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और 3 अन्य मंत्रियों की पुरानी कारें 3 लाख किलोमीटर चल चुकी थी। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग को इन्हें बदलने को कहा गया था। पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग इन्हें खरीदने को आगे टालता रहा। इसका प्रस्ताव हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गया और मंत्रियों की ओर से दबाव बनने के बाद खरीद को मंजूरी दे दी गई है। फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती विश्वविद्यालय के 2 प्रमोटर भगोड़ा घोषित, एजेंटों की संपत्ति पर भी ईडी की नजर। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में शिमला स्थित ईडी की विशेष अदालत ने सोलन के मानव भारती विश्वविद्यालय के 2 प्रमोटरों मनदीप राणा और उसकी मां अश्विनी कंवर को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अनुसार दोनों आरोपी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और भारत में चल रही जांच व अदालती प्रक्रिया से बच रहे हैं। ईडी ने मामले में दिसंबर 2022 में मुख्य आरोपी राजकुमार राणा सहित 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। राज्य युवा महोत्सव में शिमला लोक नृत्य, कांगड़ा लोक गायन में अव्वल। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर बिलासपुर में 2 दिन तक आयोजित किए गए राज्य युवा उत्सव 2025-26 में प्रदेश भर के युवाओं की प्रतिभा देखने को मिली। लोक नृत्य प्रतियोगिता में शिमला जिले के कलाकारों ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि लोक गायन में कांगड़ा जिले की टीम ने बाजी मारी। उत्सव के समापन समारोह में युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गौमा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। लोक नृत्य, लोक गायन, साहित्य और ललित कला प्रतियोगिताओं में युवाओं ने शानदार प्रदर्शन कर मंच पर अपनी छाप छोड़ी। लोक नृत्य प्रतियोगिता में बिलासपुर के दूसरे और कुल्लू मंडी जिला की टीम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। लोक गायन में चंबा दूसरे और मंडी सिरमौर की संयुक्त टीम तीसरे स्थान पर रही। मुख्यमंत्री सुक्कू बोले, मेड इन हिमाचल ब्रांड एमएसएमई उत्पादों को दिलाएगा अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मुख्यमंत्री सुक्कू ने कहा कि हिमाचली उत्पादों को हिम ब्रांड के नाम से प्रोत्साहित किया जाएगा। शिमला के रिज पर हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कहा कि हिम एमएसएमई फेस्ट केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रदेश के हजारों छोटे उद्यमियों, कारीगरों और नवोदित उद्यमों के लिए अवसरों का सशक्त मंच है। यह आयोजन मेड इन हिमाचल ब्रांड को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण, पारंपरिक एवं स्थानीय एमएसएमई उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा और निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फेस्ट के दौरान देश से विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि प्रदेश में पहुंचे हैं। इससे कारीगरों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों को उत्पाद वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इस 7 जिलों में 4 दिन कोहरे का अलर्ट, कई भागों में शीतलहर तेज, जाने मौसम का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में आगामी 4 दिनों तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। शनिवार को भी निचले पहाड़ी व मैदानी कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। वहीं शिमला सहित कई अन्य भागों में बादल छाए रहे। दोपहर बाद कुल्लू मनाली व लाहौल की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, सिंकुला दर्रा व कुंजुम दर्रा सहित पीर पंजाल की पहाड़ियों में फाये गिरे हैं। मौसम में आए बदलाव से शीतलहर तेज हो गई है। राज्य के 17 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। इसमें से ताबो, कुकुमसेरी व कल्पा में माइनस में चल रहा है। शिमला में भी ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। हिमाचल में स्थापित उद्योगों को सशक्त बनाएगी सरकार, शीघ्र लाई जाएगी नई उद्योग नीति। सुक्कू मुख्यमंत्री सुक्कू ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही नई उद्योग नीति लाई जाएगी। प्रदेश सरकार निवेश अनुकूल परितंत्र विकसित करने के लिए निरंतर नवीन पहलें कर रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन सके। राज्य सरकार की परिकल्पना इसे हरित औद्योगिकरण, नवीनीकरण ऊर्जा, डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ ग्रामीण औद्योगिकरण का एक सशक्त आर्थिक केंद्र बनाने का है। यह बात उन्होंने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट के तहत दूसरे दिन रविवार को पीटर हॉप शिमला में देश विदेश के प्रमुख उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद करने के बाद अपने संबोधन में कही। सम्मेलन के दौरान प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और प्रोत्साहन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सुंदरनगर में युवाओं ने पकड़ा गोवंश से भरा वाहन, दस्तावेज न मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच।
सुंदरनगर उपमंडल के भवाना क्षेत्र में 4 लेन बाईपास के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय युवाओं की सतर्कता से गोवंश ले जा रहे एक संदिग्ध टेम्पो को रोका गया। पंजाब के होशियारपुर जिले के बताए जा रहे इस वाहन में सवार लोगों से जब युवाओं ने गोवंश के लाने और ले जाने के संबंध में पूछताछ की तो वे कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। संदेह गहराने पर युवाओं ने तुरंत इसकी सूचना सालापड़ पुलिस चौकी को दी। केंद्र ने मनरेगा का नाम ही बदला, हिमाचल सरकार ने संस्थान ही बंद कर डाले, जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का महज नाम ही बदला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने तो संस्थान ही बंद कर डाले। मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की ओर से बेवजह शोर मचाया जा रहा है कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसका स्वरूप ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि जब भी सरकारें बनती है तो अपनी योजनाएं चलाती है, इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर फीडबैक लेकर सुधार किया जाता है। उसी प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में एक एक्ट लाया जिसका नाम विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन रखा, जिसे VBG रामजी 2025 के नाम से पुकारा जाता है। विपक्ष ने इसका विरोध किया जबकि इस विरोध का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से भारत आजाद हुआ है रोजगार और अन्य योजनाओं के नाम बदलते रहे हैं। प्रदेश के सांसदों को प्रदेश हित में आवाज उठानी चाहिए, मुख्यमंत्री ठाकुर सुबोध सुक्खू ने नादन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने मनरेगा की आत्मा को ही मार दिया, वह इस अभियान के इसी सही उद्देश्य को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले पंचायतें मांग करती थी और मांग के अनुसार पूरा धन केंद्र से आता था, परंतु अब राज्यों के हाथ में कुछ नहीं छोड़ा। वह अब नई व्यवस्था में भारत सरकार फंड देगी और राज्यों को तय करना होगा कि कितनी पंचायतों को धन उपलब्ध करवाना है। इस 400 डिफॉल्टरों को नोटिस जारी, 15 दिन में बिजली बिल नहीं भरा तो कटेगा कनेक्शन। जब विद्युत बोर्ड उपमंडल तीसा ने बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले डिफॉल्टरों को खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं बोर्ड का लगभग 16 लाख रुपए का राजस्व लंबे समय से उपभोक्ताओं के पास फंसा हुआ है, मैं जिससे विभाग की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए क्षेत्र के 400 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिया। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यदि जल्द बिल जमा नहीं किए गए तो बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी कर्मी की मौत पर उबाल, 8 को होंगे प्रदेश भर में प्रदर्शन। मंडी जिले के तारना वृत्त में पल्स पोलियो ड्यूटी के दौरान गिरने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर्षा की मौत के बाद प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और जवाबदेही के मुद्दे को लेकर 8 जनवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन की सीटों से जुड़ी जिला व प्रोजेक्ट इकाइयों ने जारी बयान में आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बहुविभागीय कार्य तो करवाए जाते हैं, लेकिन दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में न विभाग जिम्मेदारी लेता है और न ही सरकार। यूनियन ने इसे कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ बताया है। बीपीएल सूची से लोगों के नाम काटना गरीबों को योजनाओं से बाहर करने का है षड्यंत्र, राकेश कुमार। जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूची के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है यह साफ तौर पर गरीबों को सरकारी योजनाओं से बाहर करने का सुनियोजित और संगठित षड्यंत्र है। राकेश जम्वाल ने कहा कि नए नियमों और कट ऑफ का बहाना बनाकर बिना पारदर्शिता, बिना पंचायतों की संस्तुति और बिना वास्तविक जमीनी सत्यापन के जिलाधीशों के माध्यम से हजारों पात्र गरीब परिवारों के नाम बीपीएल सूची से हटाए जा रहे हैं। मैं कई क्षेत्रों में जारी नई सूचियों में 80 से 90% तक पुराने बीपीएल परिवारों का अचानक गायब हो जाना इस बात का प्रमाण है कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि योजनाबद्ध कटौती है। बंगना में चिट्टे के साथ पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार, बहड़ाला में बर्गर की दुकान से चरस बरामद। जिला ऊना पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। पुलिस ने शनिवार देर रात और रविवार को अलग अलग कार्रवाई करते हुए चिट्टा और चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। इन मामलों में 3 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांडी पुल से चमेरा वन जलाशय में कूदे युवक का नहीं मिला कोई सुराग। यह चंबा जिले के कांडी पुल से चमेरा वन जलाशय में छलांग लगाने वाले युवक का 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया। बीते 2 दिनों से एनडीआरएफ की टीमों ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। उसके बाद शाम को टीमें वापस लौट गई। अब प्रशासन की तरफ से युवक की खोज की जाएगी। बता दें कि बीते शुक्रवार से कांगड़ा जिले के नूरपुर से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ की टीम को सर्च अभियान के लिए तैनात किया गया था। एनडीआरएफ के जवानों ने 2 दिनों से कांडी पुल के समीप चमेरा वन जलाशय में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन लापता युवक का कोई पता नहीं चल सका। रिश्वत नहीं ली तो पीट डाला पटवारी, कुर्सी से घसीट कर बाहर खींचा।
ये चंबा जिले के सिलाघाट पटवार सर्कल में एक पटवारी के साथ बदसलूकी, मारपीट व रिश्वत की पेशकश करने का मामला सामने आया। पुलिस ने पटवारी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में आगामी जांच चल रही है। बता दें कि पटवारी मुकेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2 जनवरी को आरोपी उनके कार्यालय पहुंचा। उसके बाद एक मामले में झूठी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुचित दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसे किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्य से साफ इनकार कर दिया तो उन्हें लालच देने का प्रयास किया। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना, बकाया चुकाएं वरना कटेगा कनेक्शन। विद्युत उपमंडल नंबर 2 के अंतर्गत आने वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के वर्तमान एवं पुराने बिजली बिल बकाया हैं, वे आगामी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से बिल जमा करवाएं। निर्धारित समय सीमा में भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बता दें कि एसडीओ विद्युत उपमंडल नंबर 2 घुमारवी विवेकानंद शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर बिल भुगतान को लेकर नोटिस जारी किए जाते रहे। इसके बावजूद कई उपभोक्ताओं द्वारा लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करवाए गए। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने बकाया बिजली बिलों का निपटान करें। हिमाचल में टीसीपी एरिया में भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों के एनओसी नियम बदले। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा जारी की जाने वाली अपना अनामति प्रमाण पत्र को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। पंचायती राज विभाग के सचिव की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब भवन निर्माण के लिए एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतें एक सामान्य प्रारूप में ही एनओसी या अस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। वहीं परिपत्र के अनुसार किसी भी आवेदन को केवल उसी स्थिति में अस्वीकार किया जा सकता है जब प्रस्तावित निर्माण से पंचायत या सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क, रास्ते, पानी की पाइपलाइन, नालियां, सीवरेज लाइन, खेल मैदान या पंचायत द्वारा संरक्षित ढांचे को नुकसान पहुंचाने की आशंका हो। एनओसी जारी या अस्वीकार करने से पहले पंचायत सचिव राजस्व रिकॉर्ड की जांच करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कारण दर्ज किए जाएंगे और उसी आधार पर एनओसी या अस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी होगा। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवा शुरू होने के बाद ग्राम पंचायतें अब कोई भी एनओसी मैन्युअल रूप से जारी नहीं करेंगे। सभी आवेदन और प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही निपटाए जाएंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।